सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे को खुले में शौच मुक्त करने के लाखों प्रयास किए, लेकिन उन सभी प्रयासों को अधिकारियों द्वारा असफल कर दिया गया। सीतापुर जनपद को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, मगर शौचालय ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े हुए हैं और ग्राम पंचायत की महिलाएं गांव के बाहर शौच जाने के लिए मजबूर हैं। ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। जो शौचालय अधूरे पड़े हैं उनका पैसा सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान खाकर डकार गए हैं। ताज़ा मामला सीतापुर जनपद के एलिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुचिकापुर का है, जहां पर लाभार्थियों को शौचालय मिला, मगर प्रधान ने उनके नाम पर शौचालय का पैसा निकालकर ग्राम प्रधान और सचिव को खिला दिया और फर्जी जियो ट्रैकिंग भी हो गई, मगर शौचालय अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हम लोग बाहर शौच जाने के लिए मजबूर हैं। पूरा जनपद कागजों पर खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया, मगर ग्राम पंचायतों में शौचालय नहीं बना। जो बने हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पूरा जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया है तो ये शौचालय अधूरे कैसे पड़े हुए हैं। जब इस संबंध में ग्रामीण लाभार्थियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान ने सभी शौचालय बनवाए हैं ठेके पर और हम लोगों से खातों से पैसा निकलवा लिया गया और ग्राम प्रधान ने नहीं बनवाया। पूरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में भी यही हुआ है। लाभार्थी लगातार ब्लॉक व प्रधान से गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सभी आवास और शौचालय ऐसे ही पड़े हुए हैं। पूरे ग्राम पंचायत में लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला किया गया, मगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इस पर ध्यान देना नहीं चाहता। एसी वाले कमरे से बाहर निकलकर देखना नहीं चाहता। केवल कागजों पर ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता अनूप पांडे। हाँ अनूप, तो जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी तमाम दावे किए गए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो शायद कहीं ना कहीं निराश करती हैं। सीतापुर की क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगा, पूरा जनपद ओडीएफ घोषित हो चुका है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राम पंचायतों में जो शौचालय बनाए गए वो मानक विहीन तो बने ही बने हैं, साथ में ग्राम पंचायतों के शौचालय सब अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। उन पे नंबर डलवा के और क्रमांक लिखवा के उसको जियो टैगिंग करा के और कागजों में ही ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ताजा मामला कल एक एलिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुचिकापुर पड़ता है, वहां पे गए थे। वहां पे ऐसा नजारा आया है कि पूरे ग्राम पंचायत में जितने शौचालय बने हैं पूरे अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर उस पैसों को, जितना शौचालय के पैसे मिले थे उनके ही द्वारा वो शौचालय बनाए गए हैं और उन पे खाली दीवार बनवा के उसको ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। जमीनी हकीकत यही बयां करती है कि पूरा का पूरा जनपद में ऐसी हर जगह पे परिस्थितियां सामने आ रही हैं। जमीनी हकीकत और कुछ और ही बयां कर रही है। जी अनूप, क्या लगता है कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अगर अफसरों की बात करें जनपद के, तो अफसर कोई ही देखना ही नहीं चाहता है कि ग्राम पंचायतों में क्या हो रहे हैं। केवल वो कागजों पे ही ओडीएफ घोषित कर रहे हैं, क्योंकि जियो टैगिंग वो कराना चाहते हैं, ना कि वो देखना चाहते हैं कि ग्रामीण में जो शौचालय का जो प्रधानमंत्री का सपना था कि जो गांव की महिलाएं हैं बाहर शौच न जाएं, गांव जो शौच मुक्त हो जाए, वो सपना नहीं ये साकार कर रहे हैं। उसके जगह पे इनका पूरा ही उल्टा ही आ रहा है कि अगर अधिकारी ये चीज देखें कि शौचालय बनाए जाएं तो शौचालय बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायतों में जो लाभार्थी हैं शौचालय ना बनाना चाहते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों के जो लाभार्थी उनका यही आरोप है, हम लोगों को पैसा ही नहीं दिया गया, पेमेंट ही नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा ही ठेके पे शौचालय बनाए गए, मानक विहीन बनाए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला था, अभी तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्या है कारण इसका? ये सर कारण इसमें ये है, ये प्रधान जी ने इतना सामान दिया था, ईटा मोरंग सीमेंट जितना ये बना हुआ खड़ा हुआ है, अभी लिंटर तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो क्या आपके अकाउंट पे पैसा नहीं है, आप नहीं निकाले थे? सर अकाउंट पे पैसा आया था, विड्रॉल करवा लिए थे प्रधान जी ने, उसके बाद में ना ही हाथ में पैसा आया ना ही कुछ। उसके बाद में यही बता रहे हैं आज नहीं कल सामान देंगे, कल नहीं परसों देंगे। 1 साल से यही समस्या चली आ रही है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम कुचिकापुर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या नाम है आपका? रामजीवन। आपका ये जो आवास पड़ा है क्यों नहीं अभी तक बना है? परा कहना है जो है प्रधान जी पैसे ना दे रहे हैं। अच्छा अच्छा।
तो आपके अकाउंट पे पैसा आया था, सरकार ने आपके अकाउंट पे पैसा दिया, उसका पैसा प्रधान जी ने निकाला है? पर या किस्त पहले निकासे रहन तब अत्ता बनवाए रहन, फिर वह पैसा किताब पर अपने पैसा पर अपनी किताब पर ट्रांसफर करवा लेते रहे आपके द्वारा। हाँ, तो आपने इनकार नहीं किया कि हम नहीं पैसा ट्रांसफर करें, हम आवास बनवाएंगे? हम कहे रहन। कितना समय हो चुका है? वह है साल भर। क्या नाम है आपका? राम जीवन। कौन सी ग्राम पंचायत है? कुछ का खुर्द। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, निष्पक्ष खबर।